सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आज हम लोग अपने अलजेब्रा का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा एक बेसिकली मैराथन पार्ट है। और इसमें हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, तो एसएससी सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, उसमें जितने भी रिपीटेड टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग 30 टाइप्स लिए हैं और 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके। तो एक्चुअली आज का वीडियो लाने का पर्पस यही था कि हम लोग को इस वीक में अलजेब्रा ख़त्म करना था, क्योंकि मंडे से हम लोग को ट्रिगो स्टार्ट करना है। लेकिन कल तो आपको पता होगा कि कुछ सीन हो गया था, इसी कारण नहीं हो पाया था। तो इसलिए आपका ये आज अपलोड हो रहा है वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग इस सेशन का शुरुआत एक हलवा से कर रहे हैं, ताकि आप लोग मुंह मीठा करके अच्छे से शुरुआत कर सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका a प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू टू। तो आपको बताना है कि ए फोर माइनस वन बाई ए फोर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हो गया होगा अभी तक, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। आपका ए प्लस वन बाई अगर टू दे रखा है, तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आपका वन हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू वन हुआ, तो आपका वन माइनस वन इज इक्वल टू आपका जीरो, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर इज इक्वल टू 273, ठीक है। एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर का वैल्यू आपका 273 दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको 13 दे रखा है। तो आपको एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ऐसा टाइप नहीं कराया क्या हमने? करा है हमने। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी से हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए ये भी क्वेश्चन। चलिए हो गया क्या? देखते हैं इसको। देखिए आपका बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका दे रखा है 13। तो आपको बताना है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या वैल्यू दे देता है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर। और जब 273 को आप 13 से करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, दो और एक, यानी कि 21 बार में। तो अगर आपको एक्स वाई चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एक्स वाई के लिए आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये भी माइनस, यानी कि आपका 2xy इज इक्वल टू 8, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू आपका 4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। आपका a प्लस बी 12 दे रखा है, ए बी आपका 17 दे रखा है, तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक हो गया होगा अभी तक। देखिए क्या इसको। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका प्राइम नंबर है ए बी, तो इसलिए हम लोग इसको स्प्लिट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक। तो हम लोग सिंपली इसको फार्मूला पे बिठाएंगे। तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना आपका। तो आपको ए प्लस बी तो दे रखा है, ए बी दे रखा है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए आप सिंपली, कल मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और एक माइनस ए बी, यानी कि माइनस थ्री ए बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो आपका है 12 इंटू 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस थ्री टाइम्स ए बी, यानी कि 17 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 51, यही होगा ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4 में से एक जाएगा तो 3, यानी कि 93। तो आपको 12 इंटू 93 करना है, तो आप क्या करेंगे, 93 को आप 100 माइनस 7 लिख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1200 माइनस 12 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, यानी कि आपका हो जाएगा 1116। आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रहा है कि इफ एक्स 6x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। आपको दे रखा है कि x पॉजिटिव है, तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। समझ में आ रहा है ना करना क्या है इसमें? चलिए देखा जाए इसको। पहली बात, आपको भी पता होगा कि इसको x से डिवाइड करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6, यही होगा ना। तो आप 5 को इधर लाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 1, और 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स जो है आपका किसके बराबर है, ये आपका 2 के बराबर है, ठीक। तो यानी कि 1/2
टू है आपका। तो आपको चाहिए क्या, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो इसके लिए आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना होगा। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि इसका स्क्वायर यानी कि 1/4, और आपको यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस 4, यानी कि आपका हो जाएगा √17/2। यही होगा ना आपका। तो आप बताइए, आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स 17/2 दे रखा है, तो आपका एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इसका क्यूब यानी कि 17 डिवाइडेड बाई 2 नहीं 8 होगा, क्योंकि क्यूब हो जाएगा इसका, माइनस 3 इंटू √17/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दे देगा 17, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। तो 17 - 12 हो जाएगा आपका 5 √17/8 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। यहाँ पे कोई इतना कैलकुलेटिव लग रहा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करके तो ये आपका 3 लाइन में बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, देन आपको बताना है कि x⁴ प्लस x⁻² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। समझ में आया ना करना क्या है इसमें। चलिए देखते हैं इसको। पहली बात, आपको भी पता है कि इसको एक्स सम को डिवाइड करेंगे तो आपको ये क्या दे देगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका x⁴ है, x⁻² है, तो कहीं ना कहीं हमको इसमें x कॉमन लेना होगा। ठीक, और यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो नीचे भी हम एक x कॉमन ले लेते हैं ताकि उसको हम लोग कैंसिल आउट कर दें। तो ये आपका x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x³ प्लस 1/x³। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, जब नीचे वाले को x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 5। ठीक, तो यहाँ हमको x प्लस 1/x तो पता ही है, और x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो जब x प्लस 1/x आपका 3 है, तो आपका x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाता है, 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 18 आपका हो जाएगा। ठीक, तो x³ प्लस 1/x³ आपका हो जाएगा 18, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 को 9 बार में, ये 4 बार में, यानी कि 2 होल 1/4 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका 9/4 है यहाँ पे, तो इसलिए 2 होल 1/4 होगा, 4 होल 1/2 मत कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये सुपर हलवा क्वेश्चन है आपका। 5 टू द पावर √3x प्लस 12 टू द पावर √3x इज इक्वल टू 13 टू द पावर क्यूब रूट एक्स। ठीक, तो आपका ये क्यूब रूट एक्स में, इसका मैंने आपको एक बताया था जब पहले हुआ था, तो कि आपको करना क्या है, सिंपली इसको ट्रिपलेट फॉर्म में बनाना है। तो जब आप इसको ट्रिपलेट फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे आप, यानी कि आपका स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 13 स्क्वायर आपका एक ट्रिपलेट का फॉर्म है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है कि x⁻³ 1/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो बहुत लोलू क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि if 3x माइनस 7 क्यूब प्लस 3x माइनस 8 क्यूब प्लस 3x प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 8 इंटू 3x प्लस 6, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं किए हैं? ऐसा तो हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। समझ में आ रहा है ना करना क्या है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको। आपका ये जब भी देता है तो ये किस कंडीशन पे बैठता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, यही पैटर्न है ना आपका। तो इसे आप क्या बता सकते हैं, या तो आपका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, नहीं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमको इसी कंडीशन से जाना होगा, यानी कि आपका तीनों का सम 0 के बराबर होगा। तो तीनों का सम कीजिए आप, तो 3x 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 यानी कि 9x माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15 प्लस 6 यानी कि माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू आपका 9/9 आपका 1, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, इतना तो कुछ आपको एग्जाम में लिखना नहीं, आप सिंपली एक लाइन में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। चलिए, तो ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इफ 5√5x³ माइनस 81√3y³ डिवाइडेड बाई √5x माइनस 3√3y इज इक्वल टू a² प्लस by² प्लस cxy, तो आपको बताना है कि 6a प्लस b माइनस √15c का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत। अगर आपने पहले 3 वीडियोस देखे होंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, आपको भी फील हो रहा होगा ये। चलिए,
तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सिंपली चेक करना है कि जो डिवाइडेड में है या फिर जो इधर जो आपका a माइनस बी के फॉर्म में होता है उसका देखना है कि ये क्यूब बन रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि √5x का क्यूब क्या हो जाएगा 5√5x क्यूब, और 3√3y का आपका √81√3y क्यूब। ठीक है, यानी कि हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो ये सिंपली हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे बैठ रहा है। तो यहाँ तो आपका a माइनस बी दे ही रखा है, इसके बाद आपको चाहिए क्या, a² प्लस b² प्लस ab, यही चाहिए ना। तो आपका a² क्या हो जाएगा √5x का होल स्क्वायर यानी कि 5x² प्लस b² आपका हो जाएगा 3√3y का स्क्वायर यानी कि आपका 3 का तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 यानी कि 27y² प्लस ए बी आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू √5 यानी कि 3√15xy, यही होगा ना। तो आपको बताना है कि 6a यानी कि 30 प्लस b यानी कि प्लस 27 माइनस √15c यानी कि √15 इंटू √15 15 इंटू 3 45। तो आपका ये क्या हो जाएगा 30 में से 45 माइनस 12 और 27 में से माइनस 12 आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नहीं 15 हो जाएगा ना। ये 30 में से 45 माइनस 15 और 27 में से 15 घटाएंगे तो ये आपका 12, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपका दे रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 114। तो आपको बताना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होगा। ये भी आपका कितनी बार कर चुके हैं, ये तो आई थिंक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये सबसे ज़्यादा किया है ये हमने क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। चलिए, जिन्होंने भी देखा होगा वीडियो और समझा होगा उनसे ये हो गया होगा अभी तक। तो ये आपका क्या होता है, सिंपली आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपका होता है एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी कि 3 को इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और 14 3 जा 42। ठीक, और लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, इसका आपको रूट चाहिए। ठीक, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए आप। तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 19 इंटू इसको घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 19 यानी कि अंडर रूट ऑफ 19 का स्क्वायर आपका 19, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ x टू द पावर 4 माइनस 6x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि x टू द पावर 6 माइनस 5x² प्लस 5/x² माइनस 1/x टू द पावर 6 प्लस 5 इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए, इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है इसको। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। हो गया क्या, हो गया होगा, जिसको समझ में आएगा हो गया होगा अभी तक। चलिए, पहली बात आपको भी पता है कि इसको देख करके आपको पता चला है कि इसको x² से आप डिवाइड करेंगे। तो x² से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 6। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपका x टू द पावर 6 है और यहाँ पे x टू द पावर 1/x टू द पावर 6। तो यानी कि आप इन दोनों को एक साथ लीजिए तो x माइनस 1/x टू द पावर 6 प्लस प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे आप देखिए माइनस 5x² प्लस 5/x² यानी कि अगर हम लोग इसमें -5 कॉमन लेते हैं तो x² माइनस 1/x² और इसके बाद बचा क्या आपका +5 यानी कि +5 लिख लीजिए। तो आपका x² माइनस 1/x² तो 6 दे ही रखा है, तो ये तो है ही आपके पास। और x टू द पावर 6 माइनस 1/x टू द पावर 6 यानी कि इसका क्यूब करना होगा। तो क्यूब इसका क्या हो जाएगा 6 का क्यूब आपका हो जाता है 216 प्लस 6 इंटू 3 आपका 18 यानी कि 232 और 2 234 आपका ये आएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 234 माइनस 5 इंटू 6 30 प्लस 5। ठीक, यही होगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 204 और प्लस 5 209, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 234 में से 30 घटा 230 आ गया, सॉरी 204 आ गया और 5 जोड़ दिए तो इसमें 209 हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपका दे रहा है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये क्वेश्चन। 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 इज इक्वल टू 24 इंटू a प्लस बी। तो आपको बताना है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। जिन्होंने भी वो तरीका समझा होगा तो उनसे ये 2 लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, हो गया क्या। इसको अगर आप देखें तो मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट को तो आपको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आपको जो सिंगल पावर वाला है a प्लस बी प्लस सी वाला जो है उसमें आपको बाहर में 2 लाना है। तो यहाँ पे आप 2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा आपका 12a प्लस 12b
और सी का कोफिशिएंट तो 0 है क्योंकि आपका सी तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से आप ए क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था इसका कोफिशिएंट यानी कि 12 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर में कोफिशिएंट यानी कि 9, तो ये आपका हो जाएगा 4/3। आपका बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 12 है तो 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 16 यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 यानी कि ये आपका 3/4। और सी तो आप देख ही रहे हैं कि 0 है आपका। तो आपको बताना है कि 3a यानी कि 3 इंटू 4/3 प्लस 4b यानी कि 4 इंटू 12/16 और प्लस सी की जगह तो आपका 0 ही होगा क्योंकि 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 आ जाएगा। 3 से 3 जाएगा, 4 से 4 जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 3 बार में। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 + 3 यानी कि आपका 7, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए ये पैटर्न आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बाहर कॉमन लेना होता है और इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हो तो एबीसी का आपका इंडिविजुअल वैल्यू आ जाता है। वैसे आप स्क्वायर करना चाहे तो कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मोस्ट फेवरेट एक्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी आपका 126। तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 10 सेकंड में होना चाहिए अभी। चलिए हो गया क्या। पहली बात, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है तो इतना हम लोग बार बार क्यों लिखेंगे, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ये होता है ये तो हमारा 126 है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि 3x। ठीक है, तो इसको 6 से करेंगे तो ये आपका जाएगा 21 बार में। तो आपका क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36 में से 25 घटाएंगे तो 15, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी आपका 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका है 3 और ए बी सी आपका है -135। तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, सेम ही क्वेश्चन है आपका, तो वहां पे आपको कुछ पूछ दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग पूछ दिया आपका। चलिए हुआ क्या, हो गया होगा। इसको आप x मान लीजिए तो x -3 टाइम्स ए बी सी यानी कि प्लस में 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 405 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 11 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 121 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा 112। ठीक, तो आपका x प्लस 405 आपका क्या हो जाएगा, 112 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 1 3, 2 1 1 2 और 1। ठीक, तो यहाँ से आपका x क्या हो जाएगा 1232 माइनस 405 यानी कि आप देख सकते हैं 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 7 आपका एक ही में है नंबर, वो है आपका 827। वैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि सबका अलग अलग है तो सिंपली आप आंसर बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन आपका हलवा है फिर से, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 8। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये तो। हो गया होगा, 8 को आप स्प्लिट करेंगे 4 और 2 में, सम आपका 6 है, इसका प्रोडक्ट आपका 8 है। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू बताना है, 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8 आपका 72, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन आपको दे रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5। तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है इसमें भी बताने लायक कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। चलिए देखते हैं इसको, तो आपका ये क्या हो जाता है, इसका क्यूब यानी कि 5√5 माइनस 3 टाइम्स ए यानी कि 3√5। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 - 3 यानी 2√5, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन सब क्वेश्चन को तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको समझाने का तो जरूरत है नहीं, जिसको समझना है वो पहले 3 वीडियोस देख ले। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, ए प्लस बी प्लस सी आपका 7 दे रखा है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू बताना है। फिर से आपका एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए हो गया होगा अभी तक।
आप इसको x मान लीजिए। मैं ये इसलिए मान लेता हूँ ना क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा टर्म बार बार लिखने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक। तो आपका इसको फॉर्मूला पे बिठाएंगे तो आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 21 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि x। तो इसको आप घटाइए इधर, तो 2x इज इक्वल टू आपका हो गया 28, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 14, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन आपका है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। फिर से आपका इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है ये भी। तो आप तो इसका सिंपली फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन हमको यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 26 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यानी कि उसको हम लोग एक्स मान लिए। तो ये आपका 2x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -22, तो x हो जाएगा आपका -11, ठीक। तो आप इसको फॉर्मूला पे बिठाइए, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि +11। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 37, आपका हो जाएगा 74, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x इज इक्वल टू 4। तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसमें बस आप एक एक टर्म पे ध्यान दे देंगे, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। और उस पर मैंने पिछले जो सेशन था उसमें बहुत बार आपको बताया था कि हाँ वहाँ पे आपको नोटिस करना है, क्योंकि कुछ लोग का मैंने देखा था कि कमेंट सेक्शन में वो लोग गलत भी कर रहे थे, वो गलत आंसर दे रहे थे, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसमें इस बार गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए इसको, तो आप इसका स्क्वायरिंग करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और इधर से -2 इधर जाके +2 हो जाता है यानी कि हो जाएगा आपका 18। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर -2 यानी कि आपका हो जाएगा 324 -2 322, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 16/3। तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। आई थिंक जिन्होंने भी पहले पढ़ा है ये, मतलब कि पिछले 3 सेशन को देख करके उसको प्रैक्टिस किया है, उसके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का कोशिश किया है, तो आज का क्वेश्चन उनसे बहुत ईजिली हो जा रहा होगा, एक भी क्वेश्चन अटक नहीं रहा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए तो इसमें आप फॉर्मूला सिंपली लगाएंगे, तो a प्लस बी यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों निकालेंगे, इसको हम लोग सिंपली हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, क्योंकि -2ab और -ab -3ab हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 36 -3ab आपका हो जाएगा 3 इंटू 16/3, तो 3 से 3 आपका जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 36 में से 16 गया तो ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि 20 इंटू 6 आपका हो जाएगा 120, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत लोगों को कल डाउट हो रहा था, तो ये आप सिंपली समझ सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो इतना तो आपको बेसिक ये इक्वेशन सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको बताना है कि ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू क्या होगा। तो पिछले सेशन में बहुत लोग बोले थे कि घी वाला हलवा, घी वाला हलवा, तो ये आपका घी वाला हलवा है, बहुत ज़्यादा ईजी है अभी, हो गया होगा। देखिए इसमें आप ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ए प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2/1, आपका ऑप्शन बी 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, इसमें कुछ समझने का जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू 99। तो आपको बताना है कि p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें।
देखिए क्या इसको हम लोग, चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका p इज इक्वल टू 99 है, तो कहीं ना कहीं इसको हमको 100 बनाना है, तो उस पर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या है, पी क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p, ठीक। और यहाँ पे आपको 100 चाहिए और यहाँ पे क्यूब के टर्म है, तो कहीं ना कहीं हमको 99 + 1 के क्यूब का ये फॉर्म दिख रहा है। तो हम उसके लिए हमको क्या चाहिए, पी क्यूब तो हमको दिया ही है, 3p² दिया ही है, 3p दिया ही है, यानी कि हमको एक 1 का कमी है, तो +1 करते हैं। लेकिन इस +1 को फिर से वापस करने के लिए -1 एक करना होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, p+1 का होल क्यूब -1, तो आपका p+1 कितना है, 100 का क्यूब -1, ये आपका 999999 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना क्या किए हैं इसमें, आपको ये क्यूब के टर्म में ले जाना था, तो क्यूब के लिए आपको 1 का कमी था, तो आप इसको 1 दिए हैं तो 1 घटाना भी होगा। तो ये आपका p+1 का क्यूब बन गया -1, और p+1 का क्यूब तो आपका 100 का क्यूब हो गया -1, यानी कि आपका 999999, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इफ 2x + 1/4x इज इक्वल टू 1, तो आपको बताना है कि x² + 1/64x² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हो गया क्या, चलिए देखिए इसको, तो सिंपली आपका क्या दे रहा है, ये आपको पूछ रहा है कि x² + 1/8x² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको ऊपर में x चाहिए, नीचे में 8x चाहिए, तो क्या करना होगा इसमें, तो आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ अगर अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर में तो x बच जाएगा और नीचे में हमारा 8x आ जाएगा, ठीक है। तो इसी का स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो सॉरी इज इक्वल टू में आपका इसमें भी डिवाइड होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/64x² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 - 2, और 2 के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके कोफिशिएंट से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1/8, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत है नहीं, आप 1/8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/8 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, तो 1/4 - 1/4, 0 आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, x + 1/x इज इक्वल टू √3, देन आपको बताना है कि x⁴ + x⁴ + x⁴ 6 + 1 का वैल्यू क्या होगा। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर किसी को पता होगा तो ये विद इन सेकेंड्स हो जाएगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसको पता होगा अभी तक हो गया होगा उनका, और जिनको नहीं पता है वो लोग अभी देख लीजिए। देखिए आप दो दो के टर्म में स्प्लिट कीजिए, आपको ये आगे भी बढ़ा के दे सकता है, लेकिन कहीं भी आपको इवन टर्म में देगा, और इवन नहीं भी देगा तो आप इसको बना लीजिएगा दो दो का पेयर, ठीक है। तो आप पेयर बनाएंगे तो एक तो आपका ये पेयर बन रहा है और ये आपका ये पेयर बन रहा है, तो आप दोनों में देखिए कि कुछ कॉमन चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका x⁴ है और x⁴ है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में x⁵ बैठ रहा है, और इसमें x⁴ बैठ रहा है, क्योंकि x⁴ है और x⁴ है, ठीक है। तो हम x⁵ इसमें कॉमन ले सकते हैं और x⁴ इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो जब इसमें कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, x⁵ इंटू x³ + 1/x³, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इस टर्म में इसको ले जाना है, x + 1/x के टर्म में किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर में ले जाना है, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस x³ इंटू x³ + 1/x³, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x⁵ है, x⁵ है, और अंदर में दोनों में x³ + 1/x³ है, यानी कि हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³, √3 का क्यूब माइनस 3 √3, तो ये आपका हो जाएगा 3 √3 - 3 √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, एक बार फिर से इसको देखिए, तो आपको बस देखना होता है कि कहीं ना कहीं पेयर बनाने के बाद आपको x + 1/x के किसी एक्सपोनेंट के टर्म में जाना होता है, या तो x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x4 हो सकता है, या फिर सिंपली x भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर x⁵ इसमें कॉमन लेते हैं और x⁵ इसमें कॉमन लेते हैं, तो दोनों में आपको x³ + 1/x³ बच रहा है, ठीक है।
तो आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का तो वैल्यू इससे निकाल ही सकते हैं, और ये निकाले तो आपका जीरो आ गया, तो जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जीरो ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन आपको दे रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो आपको बताना है कि x5 प्लस वन बाई एक्स फाइव का वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद पहले या दूसरे सेशन में किए थे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर किसी को याद होगा, किसी ने प्रैक्टिस किया होगा तो वो इजिली हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। सिंपली फॉर्मूला पे आपको बिठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी कुछ खास दम है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, यही होता है ना। तो आप इस पे बिठाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहली बात आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7 इंटू इसका क्यूब चाहिए आपको, यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 8, यानी कि ये आपका हो जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो आपका 3 दे ही रखा है। 18 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 126 माइनस 3, यानी कि आपका 123, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली इसको फॉर्मूला पे बिठा देना था। इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, चलिए आगे चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ x टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 119, तो आपको बताना है कि x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो ऐसा क्वेश्चन तो डिट्टो हम लोग किए थे ना, यही यही क्वेश्चन किए थे हम लोग लगभग पिछले या फिर उसके पिछले सेशन में। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए, जिन्होंने भी किया होगा अच्छे से उसका ये भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स टू द पावर 4 है, आपको जाना है एक्स टू द पावर 1 पे, यानी कि कहीं ना कहीं इसको 2 बार रूट करना होगा। ठीक, तो आप पहला रूट करेंगे तो पहली बार में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस टू करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119 प्लस 2 121। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11। तो इसके बाद आप देख, यहीं पे आपका ओरिजिनल गेम है, x माइनस वन बाई एक्स जाना है आपको। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स नहीं जाना है, तो x माइनस वन बाई एक्स के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों तरफ -2 करना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस 2 9, यानी कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको अगर x प्लस वन बाई एक्स पूछा होता तो आप दोनों तरफ प्लस करते तो वो आपका अंडर रूट 13 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको x माइनस वन बाई एक्स पूछा है, तो x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये तो आपको दिया ही था, लेकिन आपको इस पे जाने के लिए क्या करना था, दोनों तरफ -2 करना था। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन है आपका, 27a क्यूब माइनस 2 रूट 2 बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है। देखिए ये आपका क्या दिया है, 3a का होल क्यूब माइनस रूट 2b का होल क्यूब, यानी कि आपको सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला पे बिठाना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है आपका, ए माइनस बी, तो ये तो आपका हर जगह सेम है, देखना ही नहीं है। उसके बाद आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि प्लस रूट 2b यानी कि 2b स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि प्लस 3 इंटू रूट 2 यानी कि 3 रूट 2 ए बी। तो यानी कि आपको देखना है कि 9 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 ए बी। तो ये जब आप देखेंगे तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27th नंबर क्वेश्चन है आपका, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग डिट्टो किए थे, ठीक है, ऐसा ही या फिर यही क्वेश्चन था शायद। समझ में आया इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बिठा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप ए प्लस बी कीजिए, तो ए प्लस बी करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए प्लस में है, यहाँ पे ए प्लस में है, तो यानी कि 2a, यहाँ पे b प्लस में, यहाँ पे b माइनस में कैंसिल, c माइनस c प्लस कैंसिल, d प्लस d माइनस कैंसिल, यानी कि 2a इंटू ए माइनस बी अब करेंगे। तो a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b
माइनस माइनस प्लस बी यानी कि 2b, यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे प्लस में माइनस होगा तो माइनस यानी कि माइनस 2c प्लस डी, यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो 2d। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बाहर में सिर्फ a चाहिए। ठीक है, a चाहिए या और उसके साथ 2 नहीं तो 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों तीनों में आपका 2 कॉमन है, तो यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका 4a इंटू बी प्लस में d और माइनस c यानी कि b प्लस डी माइनस सी इंटू 4a। तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन सी 4a इंटू बी प्लस डी माइनस सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सिंपली आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बिठा देना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि 16 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इसमें बस थोड़ा सा आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा कि आप यूजुअल वे में नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा अलग वे में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगाना होगा आपको, कुछ कॉन्सेप्ट भी है नहीं खास। चलिए हो गया होगा आई थिंक अभी तक। आप देख रहे हैं कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो है ये क्या है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही है ना आपका। आप देखिए, आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर यही तो होगा आपका। तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो आपको पूछा क्या है 16 इंटू एक्स टू द पावर 4 यानी कि 2 टू द पावर 4 16 माइनस 1 बाई 16। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 का स्क्वायर 256 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16, 16 से आपका 16 जाएगा, 256 में से 1 घटाएंगे 255, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? यही बस आपको देखना था कि आप इसको स्क्वायर के टर्म में ले जाते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, एकदम ये पूरा घी वाला हलवा है। 3a माइनस 4b का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। चलिए लगाइए, इसमें कुछ भी नहीं करना है इसको, तो सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न पे आपका एक ही है ऑप्शन सी, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा उतना तामझाम करना नहीं इसमें। चलिए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8 माइनस 18xy का वैल्यू क्या होगा। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आपका शुरुआत हलवा से हुआ था तो अंत में आपका हलवा से ही होगा। ठीक है, आपको हलवा खिला करके ही घर घर भेजा जाएगा, अलजेब्रा खत्म किया जाएगा। ठीक, चलिए ये भी आपका घी वाला ही हलवा है। तो कैसे घी वाला हलवा, चलिए देखते हैं। इसमें आप सिंपली y को 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से आपका y चला गया, यहाँ से भी आपका y चला गया, यहाँ से आपका y चला गया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका -2। तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब यानी कि -2 का क्यूब प्लस 8 यानी कि -8 प्लस 8, आपका ऑप्शन डी 0 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका अलजेब्रा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को पूरा अलजेब्रा का सीरीज़ अच्छा लगा होगा। और अगर इसके बाद आप प्रीवियस ईयर या फिर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मन में आएगा और वो सॉल्व होगा क्वेश्चन आपसे, अगर इसको अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो। ठीक है, और आई होप अगर एग्जाम में भी आप अलजेब्रा का देखेंगे क्वेश्चन तो आपसे रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के साथ एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि पूरे वीक चलेगा हमारा। और आपका क्या स्कोर हुआ आज के इस टेस्ट में, क्योंकि ये तो बेसिकली आपका सेल्फ एनालिसिस ही था। तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। चलिए थैंक यू, कल एक नए सीरीज़ के साथ हम लोग मिलते हैं।